जय जीवदानी YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ जिस सप्ताह में मेष का गुरु अभी भी एग्जिस्ट कर रहा हो और कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से लाभ में बैठ गए हों सूर्य, बुध और शनि। हालांकि ये कहा जाएगा कि सूर्य और शनि की युति जो होती है उससे बहुत लोगों को तकलीफ भी होती है, लेकिन इतने सालों में मेरी जो ऑब्जर्वेशन है उसके अनुसार जब जब सूर्य शनि की युति होती है तब तब जो आपके फ्लॉज होते हैं सरकारी दरबारी कामों में, ओहदे में, नौकरी में, किसी भी प्रकार के पेपरबाजी में या आपके जीवन में वो करेक्शन हो जाती है। वहाँ पर मतलब कि घबराहट होती है, बेचैनी होती है, भाग दौड़ होती है। लेकिन सूर्य शनि कॉम्बिनेशन में ये जो पिता पुत्र हैं ये आपकी जीवन का करेक्शन करने के लिए आते हैं। सूर्य प्रकाश डालता है शनि के ऊपर कि वो क्या न्याय देना चाहता था, और शनि जो है अस्त होते हुए भी अपने न्याय का काम संपूर्ण करता है सूर्य की गाइडेंस में, जो उसके पिता हैं, और यहाँ पर आपके काम संपूर्ण हो जाते हैं। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दांत, स्कल, आँखें, हड्डी, स्पाइन, D3, कैल्शियम इनकी तकलीफ़ है तो उनकी तकलीफ़ को भी डायग्नोज करवा के, करेक्शन करवा के जाता है ये सूर्य शनि संयोग का कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं हम गुरु की। तो गुरु की दृष्टियां कितनी अच्छी चल रही हैं इतने दिनों से, इस सप्ताह में भी चलती रहेंगी। दृष्टि उसकी पंचम पड़ रही है सिंह राशि पे। गुरु की जो नौम दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है वृश्चिक राशि पे, और सप्तम दृष्टि पड़ रही है तुला राशि पे। तो तुला राशि की बात छोड़ दें अगर, तो सिंह राशि पे और वृश्चिक राशि पे जो दृष्टि पड़ रही है उससे बचाव बहुत सारा हो रहा है। अब हम कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से ये भी जान लें कि मंगल शुक्र जो हैं वो दशम भाव में बैठे हुए हैं, और मंगल दशम का बहुत अच्छा होता है, सब जानते हैं। और अगर लस्ट पैदा होती है तो उसको आपको कर्ब करना है। ये किसी एस्ट्रोलॉजर की या किसी और की जिम्मेदारी नहीं है कि आपकी लस्ट को आके कर्ब करेगा, क्योंकि आपकी कामुक वासनाएं समाज में दरार ला सकती हैं और चिंता का विषय बन सकती हैं। इसलिए ये आपको खबरदारी लेनी पड़ेगी। अदरवाइज मंगल, उच्च का मंगल अभी भी बना हुआ है, और उच्च का मंगल बहुत सारे काम सरकारी दरबारी, नौकरी, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, झगड़ों से रिलेटेड, केसेस, विवाद, ओहदा, जो पुलिसकर्मी हैं, जो आर्मी में हैं, जो ऊंचे ऊंचे ओहदों पर हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, उनके काम, इंजीनियर हैं, बना के जाने वाला होता है। आपको कोई ओहदा दे के जाने वाला होता है, आपके जीवन में आपकी बढ़ोतरी तो करता है। लेकिन एक याद रखें, पिछले सप्ताहों की तरह इस सप्ताह में भी आपको बहुत काम करना पड़ेगा। काम करने से आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। कमर को कसे रहिए। सूर्य बुध शनि के कॉम्बिनेशन में, उच्च के मंगल और शुक्र के कॉम्बिनेशन में, और काम काज करते जाइए। सप्ताह आपको बहुत अच्छा जाएगा, इसकी गारंटी मैं दे सकती हूँ आंशिक रूप से, क्योंकि यहाँ चंद्रमा की मूवमेंट आपको 2 बार धोखा दे जाती है। एक धोखा देती है वो 2 तारीख को जब चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, उसके बाद 3 तारीख को जब ये सप्ताह ख़त्म होने लगता है, और पहले 26, 27 और 28 तारीख को जब चंद्रमा कन्या में रहते हैं। लेकिन फिर भी चंद्रमा के बल पर ही ये सप्ताह नहीं, बाकी सारी चीज़ें भी काउंट की जाएंगी। आइए सुनते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। इससे पहले कि मैं पूरा ही वर्णन आपको कर दूं, मैं आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक पहुंचेंगी। आपको मेरा चैनल कैसा लगता है मुझे इस बार आपसे पूछना है। मिनिमम 8 साल से ऊपर हो गए हैं साप्ताहिक राशि भविष्य देते हुए, मुझे निरंतर एक बार का भी गैप नहीं आया प्रभु कृपा से, और आपको कंसिस्टेंसी, आपको आपकी सेवाएं हम निरंतर रूप से दिए जा रहे हैं। आप इस विषय में अपने विचार भी रखें। हालांकि मैंने देखा कि साप्ताहिक राशि भविष्य में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उतनी नहीं कि जितना मैं चाहती थी, और जितना मैं चाहती थी कि पॉजिटिविटी फैले, अभी और फैलेगी, क्योंकि मैं नकारात्मक बातें कम करती हूँ। चलिए, दूसरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी से कि सब्सक्राइब और
लाइक भी करना है, और सभी लोगों को जिनको कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। मैं राशिफल जो है वो राशि और लग्न दोनों को हिसाब से रख के सुनाती हूँ। जिनकी ढैया साढ़े साती है उनकी राशि काउंट करती है, और जिनकी साढ़े साती नहीं उनके लग्न भी काउंट करते हैं। तो चलिए, मेष से लेके मीन राशि का राशिफल बताने से पहले इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का आपको विवरण तो दे दूं। 25 फरवरी 2024 से लेकर 3 मार्च 2024 तक का साप्ताहिक राशि भविष्य है ये। और इस सप्ताह में चंद्रमा सिंह राशि में है, तब इस सप्ताह शुरू होगा। गुरु प्रतिपदा रहेगी और श्री नृसिंह जयंती शुरुआत में। इसके बाद सीधा 28 तारीख को संकट चौथ। तो संकट चौथ के दिन आप गणेश जी का व्रत रख सकते हैं, और चंद्रोदय होने के बाद रात को 9:49 पर चंद्रोदय है, आप ये गणेश जी का व्रत खोल सकते हैं। महीना भर आपकी संकटों से, विघ्नों से रक्षा करेंगे गणेश जी। 1 तारीख की बधाई आपको मार्च के, और खूब 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 अच्छे अच्छे काम कीजिए इस महीने में। 3 तारीख को भानु सप्तमी है, कालाष्टमी है, और इसी दिन श्री गजानन महाराज प्रकट दिन है शेगांव में, तो उसकी भी बधाइयाँ। आइए अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप सभी को जो मंत्र जाप और उपाय बताऊंगी मैं, वो सब उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला होगा, और उसको आप जप सकते हैं, लगा सकते हैं, और कंठस्थ भी कर सकते हैं। मेष राशि, मेष राशि के लिए बहुत अच्छा सप्ताह बना हुआ है। अब आप जानते हैं कि आपके लाभ में निरंतर पैसों की आपको भाग दौड़ बहुत है। ये महीना आपके लिए बहुत भाग दौड़ और केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति, आपके ताया चाचा पिता से कलह क्लेश, ये सब आपने बहुत देखा, लेकिन उसके बावजूद आपके काम बनने वाले हैं। आपसे जो गलतियां हुई हैं मानसिक शारीरिक रूप से, आपसे जो विचार की भी गलतियां हुई हैं, एक्शंस की, आपके डिसीजंस की गलतियां हुई हैं, उनको करेक्शन करेगा ये सप्ताह। आपके बच्चों के भी डिसीजन सही होंगे, और मेरे ख्याल से आप जितना सोच रहे हैं, घबरा रहे हैं, इतना सोचिए नहीं। आप निरंतर गायत्री की जप सूर्य के रोशनी में बैठ के करिए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, और मैंने सूर्य के उपाय भी आपके लिए डाले हैं, तो वो भी देखें। आपके लिए अब बहुत दिनों से जो ये मंगल शुक्र बना हुआ है 10वें भाव में, ये मंगल शुक्र जो है आपको कार्यस्थल पर आपके अफेयर्स करवाता है, लस्ट पैदा होती है, और आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि काम की अधिकता बहुत है और थकन हो रही है। हालांकि आपको बड़े बड़े काम मिल रहे हैं, ओहदे मिल रहे हैं, तो उसको क्यों मिस करना। थोड़े दिन काम ज़्यादा है तो मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योग करके भी काम कर सकते हैं, और अपने कामों को निरंतर आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात करें शुक्र की, तो शुक्र भी निरंतर काम से धन लाएगा, विवाहित जीवन से सपोर्ट, परिवार से सपोर्ट, आपके कई काम व्यावसायिक रूप से करवाने के लिए तत्पर है शुक्र। और साथ में ये भी याद रखें, ये आपके गुरु की जो दृष्टियां हैं आपको बहुत सपोर्ट कर रही हैं। संतान उत्पत्ति के शुभ अवसर हैं, आपके पढ़ाई के लिए, आपके किसी भी काम की बढ़ोतरी के लिए शुभ अवसर हैं। तबीयत ठीक करके जाएगा गुरु 31 अप्रैल से पहले। सिर्फ नींद ना आना, प्रेम संबंधों में खराबी, या खर्चों की अधिकता, कोई केसेस में उलझ जाना, इन सब चीज़ों से राहु के कारण बचना है आपको। गलत लोगों से हाथ जोड़ना, गलत फैसले लेना। हालांकि आध्यात्मिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। इस सप्ताह में जो चंद्रमा की मूवमेंट है वो सिंह राशि से शुरू होगी, तो सप्ताह की शुरुआत में रहेंगे थोड़ा सा कूल, लेकिन बाद में आपको बेचैनी ज़्यादा है इस सप्ताह में, इसलिए बीच में जो आपको थोड़ा बहुत आराम मिलता रहेगा, उसके आधार पर मेरी आपसे सलाह ये कि आप शिव जी की आराधना करते रहें। बुध की बात करें तो बुध आपके लिए यात्राओं में धन ला रहे हैं, इस बार कर्जे चुका रहे हैं, लोन्स वगैरह से मुक्ति दिला रहे हैं। वृषभ राशि, आपके लिए सप्ताह बहुत ही शुभ है, क्योंकि मंगल शुक्र जो है, आपका लग्नेश जो है वो भाग्य में बैठा है। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। राहु आपके लाभ में बैठा है, इतनी उत्तम कहानी चल रही है। और इसी बीच गुरु इतना सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी स्थान बली हैं, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से द्वादश में बैठे हैं। अब देखिए, शनि भी दशम में बैठे हैं, सूर्य भी दशम में उच्च के, सूर्य भी दशम में अच्छा फल देते हैं, और बुध भी दशम में बैठे हैं। निरंतर काम करके पैसा कमाने की स्थितियां हैं आपके लिए। आपको ज़रूर एकदम कमर कस के काम करना चाहिए,
लाभ भाव जागृत है, कर्म भाव जागृत है, भाग्य भाव जागृत है। और क्या चाहिए वृषभ राशि वालों, आपकी तो निरंतर निकल पड़ी है। और इस सप्ताह में जो चंद्रमा की मूवमेंट है वो खासा सपोर्ट नहीं कर रही है आपको, इसलिए थोड़ा सा आप अपने यात्रा में खाना पीना दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर जाएं, कामकाज को बढ़ाएं, केसेस विवाद वगैरह से बच के रहें। और जो धन आता है भले वो थोड़े थोड़े दिन रुक के आता है और थोड़े थोड़े दिन काम मिलता है, थोड़े दिन नहीं मिलता तो भी घबराहट ना करें, आपकी व्यवस्था पूरी रहेगी, आपकी ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी। आपके बड़े बड़े ऑफर्स आपको स्वीकार करने हैं, जो विवाहित जीवन के सपोर्ट से हों या व्यावसायिक पार्टनर के सपोर्ट से या आपके ओहदे में हों। और जो बुध की व्यवस्था इतनी सुंदर बनी हुई है कि मानसिक रूप से आप अपने आप को बड़ा ही अच्छी फ्रेज में पाएंगे। और आपका कामकाज जो है, बच्चों का कामकाज जो है, अध्ययन विद्या पढ़ाई सब काम में कन्वर्ट हो जाएगा, मित्रों का सहयोग होगा और खूब काम करेंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए अब देखिए ऐसी अजीब सी बात है कि आपकी दम निकला हुआ है काम कर करके, और दम निकलने के बावजूद भी अच्छा ही अच्छा होता जा रहा है, अच्छी खबरें आ रही हैं। अभी गुरु के आधार पर शादी कर लो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और गुरु के आधार पर ही आप जो है यात्राएं कर लो सात्विक, आपको बहुत सारा अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है गुरु। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों में भी सिर्फ तबीयत संभालने की ज़रूरत है। देखिए सूर्य शनि युति जो है उसमें शनि आपका अष्टमेश भी है, तो सूर्य शनि युति में आपको चोटें लगना, किसी भी प्रकार से ऑपरेशन या कोई अन्य प्रकार की हड्डियों की तकलीफ, इनसे बचने के लिए सिर्फ सूर्य के रोशनी में बैठकर गायत्री के जाप या आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ या सूर्य के 12 नाम, सबका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। और दशम के राहु भ्रांति में भटका दिया, ये भी काम कर लो, ये भी काम कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, जितना होता है उतना काम लीजिए और शांति से रहिए। याद रखें नए नए ऑफर्स लेकर बुध भी आए हैं, आपके लग्नेश हैं भाग्य में, तो इससे अच्छी क्या स्थिति हो सकती है। अगर लग्नेश स्वस्थ होना तो बाकी सारी चीज़ें जो है वो गौण हो जाती है। जब चंद्रमा कन्या में रहेंगे, हस्ता नक्षत्र रहेगा, तब तबीयत संभालने की आपको बहुत ज़रूरत रहेगी। और वैसे भी मैं बता दूं कि चंद्रमा की मूवमेंट आपको खासा कोई मज़ा नहीं दे रही इस सप्ताह में, इसलिए धन का अपव्यय मत करिए, अपना पैसा जो है वो दबा के रखिए। अभी जो सूर्य की स्थिति है वो भी आपसे थोड़ी सी आपकी हिम्मत जो है वो डामाडोल करने से कतराती नहीं, लेकिन आप जो हैं बहुत हिम्मती होते हैं और आप जो हैं गुरु की दृष्टि के बल पर ये हिम्मत को बनाए रखते हैं। मेरी सलाह आपसे यह है, रेस्ट करते हुए, एक्सरसाइज योग मेडिटेशन करते हुए इस पूरे सप्ताह में राहु के बल पर, शनि बुध और सूर्य के बल पर, गुरु के बल पर कामकाज को बढ़ाइए। आप संतानोत्पत्ति की दिशा में भी जा सकते हैं और आप शादी के भी बैंड बाजे बजाइए। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए कई सारे काम आपके चंद्रमा से रिलेटेड जो अटके पड़े होते हैं उसमें आपको बहुत अच्छा इस सप्ताह में शुरुआती 5 दिनों में योग मिल रहा है, 4 दिनों में, लेकिन केतु के चंद्रमा के साथ रहते हुए थोड़ी समस्याएं आप महसूस तो करेंगे, लेकिन आपके काम बना के जाएगा ये चंद्रमा। याद रखें सूर्य शनि और बुध की अष्टम भाव में युति थोड़ा सा शनि अस्त होने के बाद आपको बुरा असर देना बंद हो गई है और आपके खर्चे कंट्रोल में हैं, आपका मन कंट्रोल में है। और राहु जो आपके कामों में निरंतर बाधा डाले हुए हैं ना, उससे बचिए। उसके लिए आपको मैं एक आइडिया बताती हूँ। श्री राम एक सफ़ेद कागज़ पर लिखें और वो हनुमान जी को चढ़ा दें शनिवार के दिन, आपको बहुत आराम मिलेगा। और जो लोग खाना खाते हैं ना, गरीब लोग, उनकी मर्ज़ी से उनको खाना खिलाएं तो आपकी तकलीफ़ें जो हैं वो दूर हो जाएंगी और साथ में दान पुण्य भी होगा। अभी दशम भाव का गुरु है तो सात्विक कार्यों में आप रुचि ले सकते हैं, लेकिन आप हैं कि आपको कभी कभी रोने धोने से फुर्सत नहीं होती, क्योंकि आप बहुत ही नाजुक दिल के हैं और कभी कभी बहुत कर्मठ। दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करके चलिए। माइंड का स्वामी उच्च का चल रहा है, तो शत्रुवंता योग और गुस्सेबाजी और विवाहित जीवन में आक्रामकपना ये सब नहीं काम आता। हाँ, काम में निकालो आक्रामकपना, व्यवसाय बढ़ाओ, उससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपका कामकाज हो रहा है। मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन व्यवसाय से आपको लाभ भी ला के देता है, माता पक्ष से सपोर्ट भी दिलवाता है। सिंह राशि, अच्छी खबर यह है कि शनि के साथ बैठा सूर्य आपके सन्मुख देखता है लग्न को। अब
आप कहेंगे शनि के साथ सूर्य सप्तम भाव में कैसे अच्छा हो, बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच का सूर्य हो गया और सामने देखता है, ये प्लस पॉइंट है, इसलिए आपका मनोबल बना हुआ है। इस मनोबल को और बढ़ाना है। सूर्य के 12 नाम डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, गायत्री और वैदिक मंत्र वो सब जपिए, लगाइए घर में और सूर्य के उपाय कीजिए। आपको जो गुरु की दृष्टि बढ़ रही है ना लग्न पे, वो भी सपोर्ट करती है और आपके कामकाज में निरंतर वृद्धि करती है। नींद ना आना और बेचैनी होना, भ्रमित होना, गलत फैसले हो जाना, ससुराल पक्ष के साथ झगड़ा, ये सब कार्ड्स पर है। परिवार के साथ झगड़ा, ये सब कार्ड्स पर है। लेकिन आपको इनको सबको मात देनी है तो आप गणेश जी के मंदिर जाके एक नारियल चढ़ा दिया करें मंगलवार बुधवार, जिससे आपका काम खुलेगा, पैसा खुलेगा, परिवार की शांति, केतु की शांति, ये सब साथ साथ होती रहेगी। शुक्र षष्ठ भाव में अच्छा नहीं होता, वो जल्दी ही सप्तम में आने वाला है, तब अच्छा होगा। फिलहाल कामकाज के लिए लोन लेना वगैरह इसको बंद करें। जो शत्रु बहुत खुरापात कर रहे थे उनकी कार्यवाही अब बंद हो जाएगी और साथ में आपके कुछ काम नए नए ऑफर जो आपको आ रहे थे उसको लेते जाइए निरंतर, किसी चीज़ को मना मत करिए। प्रॉपर्टी से रिलेटेड फैसले हो सकते हैं और आपके लेन देन इंक्रीमेंट वगैरह भी बढ़िया किस्म से हो सकता है। मंगल की डायरेक्ट दृष्टि है आपके भाग्य पर, अपने घर पर, तो ये मंगल की जो गुरु पर दृष्टि है और अपने घर पर मेष राशि पर दृष्टि, इससे आपको बहुत फायदा होगा। चंद्रमा की मूवमेंट से खर्चे ही हो सकते हैं, तो खर्चों से बचिए। और जब चंद्रमा द्वितीय भाव में हो केतु के साथ, तो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। कन्या राशि, कई सारे काम निपटाने थे। कन्या राशि वालों को राहु और केतु ने की हुई है गड़बड़ी। सूर्य शनि कॉम्बिनेशन में काम हो रहे हैं, याद रखें। विदेश रिलेटेड भाग दौड़ के बाद काम बन जाएंगे, आपके वीज़ा भी लगेंगे। आपके कुछ काम ऐसे थे जो प्रेम संबंध के साथ अटके, तो उनके साथ स्पेस बनाइए। उनके साथ अभी उलझने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो झगड़ा बढ़ सकता है। अभी मंगल महाराज भी उच्च के होकर आपके पंचम भाव में बैठे हैं, तो आपको तबीयत के लिए और यात्राओं के लिए अब सब गाइडेंस मिल रहा है क्या करना है। अदरवाइज़ तो आप परेशान ही हैं, लेकिन गाइडेंस आपको उत्तम मिल रहा है और ये गाइडेंस कहीं ना कहीं से आपको प्राप्त हो जाएगा कि आपके प्रेम संबंध कैसे ठीक हों, यात्राएं कैसे ठीक हों, जिसमें से पैसा आए, व्यवसाय कैसे बढ़े। तो मंगल आपके लिए इतना काम ज़रूर करेंगे कि आपको टनाटन कर देंगे व्यवसाय में और आपको होशियार बना देंगे। कहीं भी जाएंगे तो अपना काम करके आएंगे। लेकिन माइंड पर छा सकता है लस्ट, प्रेम संबंध छा सकते हैं, कई सारे ज़्यादा ना प्रेम संबंध हो जाएं, इसका भी ध्यान रखना है। अगर विवाहित हैं तो संभालना है, विवाहित जीवन में कलह क्लेश नहीं करना है। चंद्रमा की मूवमेंट आपके लिए इस सप्ताह में खासी अच्छी नहीं, इसलिए आप संभालें अपने धन को, आने वाले धन को, केसेस विवाद में ना उलझें। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि वालों, आपके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा था। बीच में आया ट्रैफिक हवालदार सूर्य महाराज आ गए, जो आपके अपोजिट ग्रह हैं और आपके साथ कभी तालमेल नहीं रखते। थोड़ा सा मानसिक बेचैनी दी है उन्होंने
और यही बेचैनी देने के लिए आगे मंगल भी आएंगे, लेकिन आपको बैलेंस बनाना है। अगर निरंतर काली की पूजा करते जाइए, दुर्गा सप्तशती के पाठ करते जाइए, काली के कई मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। शादी होने के पूरे योग हैं तो ये महायोग को कार्यान्वित कीजिए। और अगर शादी हो चुकी है तो आपके क्या कहते हैं, विवाहित जीवन से फुल सपोर्ट, और उनके काम में आप भी काम कर सकते हैं, व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, निरंतर पैसे पा सकते हैं। अभी तो फिलहाल आपको केसेस, विवाद, उलझने ये सब हैं, लेकिन उसमें करेक्शन हो रही है। आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है, याद रखिएगा, इसलिए घबराइएगा नहीं। आपके बच्चों के साथ थोड़ी अनबन वनबन से बचने के लिए थोड़ा स्पेस दीजिए उनके साथ, और उनका ध्यान भी रखिए तबीयत का। आपके कुछ काम जो मित्रगणों के साथ थे तो वो अभी नहीं बनेंगे, और कुछ काम आपके व्यवसाय से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड थे, उसमें आपको पुश करना पड़ेगा। इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट जो है आपके लिए ठीक ठाक है, और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, धन पा सकते हैं, और थोड़ा सा कूल भी रह सकते हैं कुछ दिन। याद रखें, जो मंगल शुक्र की युति आपके चतुर्थ भाव में है, उससे आपकी रेनोवेशंस वगैरह, प्रॉपर्टी, वाहन वगैरह आ सकता है। आपके सुखों पर वृद्धि के लिए कामकाज हो सकते हैं, और बुध महाराज फिर भी आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स को, कामकाज की, संभालते हैं। देश में भी विदेश में भी प्रेम संबंध कटुता तक पहुंच गए हैं तो उस कटुता को भी संभालने की कोशिश करते हैं बुध महाराज। एकंदरित अगर मैं कहूँ कि ये सप्ताह आपके लिए कैसा है, तो सप्ताह मिला जुला है आपके लिए। अच्छा तो चल ही रहा था आपका, राहु आपके लिए अच्छा कर रहा था, गुरु अच्छा कर रहा था, शनि अच्छा कर रहा था, और उसी बीच में आए सूर्य महाराज, जिसने आपको थोड़ा सा नॉक नॉक किया है कि कई सारे काम अपने पेपरबाजी से रिलेटेड ख़त्म करो। तो वो नॉक नॉक को बुरा न समझते हुए कामों को आगे बढ़ाइए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्नेश है मंगल उच्च के हुए पड़े। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ काम से अब काम बनने वाले हैं। लोन्स वगैरह पास हो सकते हैं, कि लोन दिए हैं तो वो निकल सकते हैं। मानसिक बल जो है ना वो आपका बना तो हुआ है, लेकिन राहु ना ये भी कर लो वो भी कर लो, भाग दौड़, निरंतर भ्रमित करना और डराना, घबरवाना, ये सब करता है। इसमें आपको मुक्ति चाहिए तो आप राम जी की प्रार्थना करें और गणेश जी को जाके एक नारियल चढ़ा दिया करें। वैसे आपके लिए हनुमान चालीसा भी उत्तम रहेगा। अभी ये शनि सूर्य युति में आपके कुछ काम ऐसे बन जाएंगे जो आपको सोचा नहीं होगा कि आप ही के दम पे हो गए, आप अपने पेपर सब करेक्ट कर लोगे। लेकिन माता की तबीयत संभालना, अपने घर की व्यवस्था ठीक रखना, यात्राओं में अपना ध्यान रखना, तबीयत का हिस्सा बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बुध की व्यवस्था से आपके थोड़ा सा सीन संभल सकता है पैसों का, और ससुराल पक्ष के साथ मिलकर काम करने का, केसेस विवाद का, और कुछ ऐसे काम जो आप सरकारी दरबारी करना चाहते थे तो वो भी बन जाएंगे, लेकिन बहुत पुश करना पड़ेगा। शुक्र महाराज आपको यात्राओं में कोई प्रेम संबंध बना देते हैं अवश्य, लेकिन अगर आप विवाहित हैं तो इस बात से बचना है आपको, और अगर आप विवाहित हैं तो आपको विवाहित जीवन से फुल सपोर्ट है। घूमने फिरने जाइए अपने परिवार के साथ, खूब आनंद आएगा। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके लग्नेश गुरु एक बहुत अच्छी अवस्था में पंचम भाव पे, सभी डिसीजंस खरे, सभी बच्चों के साथ मिल के काम करने का आपका अवसर खरा, और बस यात्राओं में अपना ध्यान रखना है, और जो कामकाज लेने हैं उसको भी ध्यान से लेना है, कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। कागज़ पत्तर बहुत साइन करना है तो बहुत ध्यान से करना है, और जो कुछ अड़चनें आ रही हैं काम में उसके लिए एक नारियल गणेश जी को, बस इतना ही करना है। और वक्रतुंड महाकाय के जाप, तो ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, गुरु के उपाय भी डाले हुए हैं। अभी बुध महाराज ने भी आपके कामकाज की कमान संभाली हुई है, तो लाभ उठाइए। बहुत ज़्यादा आपका नाम वगैरह, कम्युनिकेशन वगैरह हो जाएगा, और आप आश्वासित हो जाएंगे कि आगे आने वाले दिनों में आपके काम बनने वाले हैं, और साथ में विवाहित जीवन का भी सपोर्ट रहेगा। बस इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि जो भी करना है अपना संचित धन खराब ना करते हुए, परिवार में मन मुटाव ना करते हुए करना है। माता पक्ष की निरंतर तबीयत का ध्यान रखना है, कोई भी काम आधा नहीं छोड़ना। इस सप्ताह में जो आपको चंद्रमा की मूवमेंट मिलती है वो अच्छी मिलती है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेड मार्केट से रिलेटेड काम संभल के करें, लेकिन हो सकते हैं। मकर राशि, लग्न में बैठकर शुक्र मंगल ने जो घमासान मचाई है, एक तरफ लस्ट है और दूसरी तरफ शारीरिक बेचैनी भी, क्योंकि अपोजिट ग्रह मंगल आके अपना हक जमाते हैं आपके ऊपर, जो आपको बिल्कुल ही रास नहीं आता, और फिर भी आप काम करते रहते हैं परिवार से रिलेटेड।
माता पक्ष के साथ अनबन ना करें। घर में प्रॉपर्टी और वाहन वगैरह संभल के चलाएं, चोटें ना लगें, इन सब बात का ऑपरेशन ना करें। इन दिनों अगर अवॉइड कर सकते हैं तो नेचुरल मेथड्स अपनाएं जिससे आप ठीक हो जाएं। वैसे बुद्धिमानी बनी रहेगी हेल्थ के लिए, ऐसी बात नहीं है। सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पे, और इस सप्ताह में आपको राहु का भी तो असर अच्छा मिल ही रहा है कामकाज के लिए। काम लेते हैं और फिर उसको छोड़ने की सोचते हैं, कम पैसा है ये वो, ऐसा नहीं सोचना है। जो आता है उसको ले लीजिए, काम करते जाइए, बढ़ते जाइए। पैसा जो आता है उसको लेते जाइए। खूब पैसा भी आने की संभावनाएं हो सकती हैं और खूब सारा आपको जूझना भी पड़ सकता है केसेस विवाद में, उसके लिए भी रेडी रहिए। अब शुक्र भी आपको ऐसा कुछ काम देते हैं जिसमें शुक्र से आपके बड़े बड़े मीडिया के सौदे और खूबसूरती फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह से रिलेटेड कामों में भी बड़ी इंटरेस्ट है आपको, तो वो करिए, उससे मानसिक चैन भी मिलेगा। और शुक्र का फुल सपोर्ट है आपको, तो बच्चों का भी सपोर्ट है, कामकाज के लोगों का भी सपोर्ट है, कामकाज के स्थल पे एंजॉयमेंट भी है। तो ये स्थिति सब कुछ दूसरी तरफ नेगेटिव होता है तो भी पॉजिटिव आपके पास बहुत पॉइंट्स हैं। और पॉजिटिव पॉइंट्स के उस पर गुरु की दृष्टि भी है आपके अष्टम स्थान पे, तो कोई ज़्यादा तबीयत खराब की भी कोई चक्कर नहीं है। इसलिए शांत रहिए, कामकाज शांति से करते जाइए। कुंभ राशि, आपके लिए कई सारे काम बनाने आए थे शनि महाराज लग्न में, और जिनकी साढ़े साथी लगी थी वो बहुत बेचैन थे। लेकिन क्या ही मज़ा आ गया कि आपकी साढ़े साथी में आपकी बेचैनी कम हो गई शनि अस्त होने से। एक तरफ तो आपके लग्नेश हैं, शनि अस्त हुए तो आप थोड़ा परेशान तो होंगे, आपके खर्चे भी अनप शनप हुए होंगे। लेकिन शनि अस्त होने से जो आपके विरोधी खड़े थे, बीमारियां हो गई थी, माता की तबीयत खराब थी, इन सब का आप थोड़ा थोड़ा करके 20-25 दिन तक थोड़ी शांति आपकी बनी रहेगी। परिवार के मनमुटावों से बचिए, और जो आपको धन आता है उसमें व्यवसाय बढ़ाने की पूर्ण कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके लिए गुरु जो है वो धन है, संचित धन लाभ है, तो वो आपको यात्राओं में प्राप्त हो सकता है। तो कहीं जाना है, उत्साह से प्राप्त हो सकता है, तो कुछ करना है। और छोटे भाई बहनों की मदद चाहिए तो कुछ मांगना है उनसे, तो करिए, आगे बढ़िए। और अपने विवाहित जीवन की भी मदद ले सकते हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हुई उनकी शादी के भरपूर योग हैं, और धन प्राप्त करने के भी योग हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा होश में रहना है, गलत डिसीजन नहीं लेने। पैसों को संचित है तो संचित रहने दीजिए। अब मंगल शुक्र द्वादश में है तो लस्ट तो होगा, प्रेम संबंध हो सकते हैं उच्च कोटि के, विदेशों में कारोबार हो सकता है, और विदेशों से धन भी आ सकता है, लेकिन झगड़े भी हो सकते हैं, और झगड़ों से बचना है आपको। आगे अभी शनि सूर्य युति की बात करें तो विवाहित जीवन में थोड़ी बेचैनी तो बनी हुई है, लेकिन उनका निरंतर सपोर्ट है आपको, ठीक है, तो उनका भी ध्यान रखिए। चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में आपको कुछ खास असर नहीं देती। पूर्वार्ध में, उत्तरार्ध में आपको अच्छा देती है, जब आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड कामकाज संभल के कर सकते हैं। मीन राशि, क्या कहूँ कि लग्न में बैठा राहु सब गलत आपके डिसीजन करवाता है, और मंगल देने आया था पैसा, तो मंगल का पैसा समेट लीजिए, संचित धन कर लीजिए। और शनि सूर्य युति में कुछ काम ऐसे करिए जिसमें पेपरबाजी सही हो जाए, खर्चे कंट्रोल में आ जाएं। शनि अस्त हैं आपके, तो हो सकता है आपके विरोधी भी शांत हो जाएं। हो सकता है कि आपके पेपरबाजी जो लोन्स वगैरह से रिलेटेड है वो भी पूरी हो जाए। अब केतु जो बैठा है सप्तम में, वो विवाहित जीवन के साथी से विघटन कराता है, उससे बचें। और जिनकी शादियां नहीं उनकी शादियों में विलंब करवाता है। तो याद रखें, ये केतु तो है अभी यहाँ पर 1.5-2 साल, तो आपको गणेश जी की आराधना और शिव जी की आराधना करनी चाहिए। जाके एक नारियल मंगलवार के दिन गणेश जी को चढ़ा दिया करें। मंगल आपके द्वितीय भाव के, आपके भाग्य भाव के स्वामी उच्च के होके बैठे हैं, तो आपको भाग्य से पैसा दिलाते हैं, लाभ में बैठे हैं। तो अपने नसीब पर पूरा भरोसा रखिए, आपको कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, संचित भी हो जाएगा, परिवार में खुशी भी छाएगी। लेकिन झगड़ेबाजी हो सकती है, केसेस विवाद पैतृक संपत्ति से रिलेटेड। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें।
गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। टूटी से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही जागती आंखों का सपना ही सही।